हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक जो स्पर्धा प्रकाशन से छपी हुई है, जिसका नाम है जेएसएससी सीजीएल अंतिम प्रहार। ये पेपर 3 के लिए टेस्ट पेपर का जो है बुक है। इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग टेस्ट पेपर 17 एंड 18 को इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पिछले वीडियो को अवश्य देख लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। मित्रों, कल जो है मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, कोई आवश्यक कार्य था, इसलिए तो क्षमा चाहूँगा। टेस्ट पेपर 17 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई थी, यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर है बोध गया में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था। तो इसका आंसर है सरकार की शक्ति को कमजोर करना, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण किसके विरुद्ध किया था। तो इसका आंसर है रैमसे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक अधिनिर्णय के जो है इसका विरोध किया गया था 20 सितंबर 1932 ईस्वी को यरवदा जेल में गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका एक उष्मीय शक्ति केंद्र के लिए जो है ओबरा प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। सूचना अभियांत्रिकी एवं संबद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। तो इसका आंसर है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख कौन थे। तो इसका जो आंसर है वह आपका एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने विज्ञान की 2 भिन्न शाखाओं में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इसका जो आंसर है वह आपका मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी। तो इसका आंसर है सातवाहन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है तो कौन सा है। तो इसका आंसर है शुल्ब सूत्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है। तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। मित्रों, जिनको भी पीडीएफ चाहिए टेस्ट पेपर का जो है 1 to 30 पीडीएफ एक साथ चाहिए और पेपर 1 के लिए भी जो है पीडीएफ चाहिए, वे लोग 7762840035 यानी 7762840035 पे व्हाट्सएप कीजिएगा, फ़ोन नहीं कीजिएगा। आपको कुछ शर्त के द्वारा जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इनमें से किसकी खेती में काट छांट अनिवार्य अंग होता है। तो इसका आंसर है तंबाकू की खेती में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक महत्वपूर्ण और गैर प्रशुल्क नॉन टैरिफ व्यापार अवरोध बैरियर है तो क्या है। तो इसका जो आंसर है वह आपका नियतांश यानी कोटा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, किसको पतला करके। तो इसका आंसर है O3 को यानी ओजोन परत को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस आम चुनाव में पहली बार यह अध्यादेश लागू किया गया था कि किसी उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्रों के साथ एक शपथ पत्र फाइल करना चाहिए जिसमें उसका आपराधिक पूर्ववृत्त यदि है दर्ज हो। तो इसका आंसर है वह आपका दिसंबर 2003 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में जो है इस तरह से नियम लागू किया गया था। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। अवमूल्यन होने से आंतरिक दाम प्रायः क्या होता है। तो इसका आंसर है वैसे ही रहता है, स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। स्पीकर कब सदन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वह आपका केवल मतों की बराबरी की स्थिति में, पक्ष विपक्ष में जो है बराबर अगर मत पड़ जाता है तो स्पीकर जो है उस कंडीशन में अपना मत का अधिकार का प्रयोग करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। पैठान जयकवाड़ी में गोदावरी नदी पर निम्नलिखित देशों की सहायता से हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किया गया है। तो इसका आंसर है जापान के सहयोग से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसको ज्यामिति के पिता के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर है यूक्लिड को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। लक्काड्यू, मिनिकॉय और अमनदीवी द्वीपों का नया नाम क्या है। तो 20 का जो आंसर है वो है आपका लक्षद्वीप नाम रख दिया गया है सभी को मिला करके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता परिषद के सदस्यों के बीच कितने समय में बदलती है? तो इसका आंसर है हर महीने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर है 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारत सरकार ने युक्ति संगत गरीबी उपशमन योजना SJSRY की शुरुआत की है। इसका पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो आंसर है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। भारत के किसी नागरिक को राज्यसभा के सांसद के रूप में चुने जाने के लिए कम से कम आयु का होना आवश्यक है। तो कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा सांसद चुने जाने के लिए जो है 30 वर्ष एज होना चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। क्रिप्टो मुद्रा का प्रथम रूप क्या है? तो इसका आंसर है बिटकॉइंस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने सरकार की दोहरी प्रणाली को समाप्त किया? तो इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियर्स AIEE की स्थापना किस दशक में की गई थी? तो इसका आंसर है 1880 के दशक में। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। किर्लोस्कर समूह जो पंप और वाल्वों का भारत में सबसे बड़ा निर्माता है किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है 1888 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। भारत में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक डैश है, तो कौन सा है? तो ओडिशा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से हम लोग सामान्य विज्ञान के प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है TH माइमा ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक संहत चक्रिका कॉम्पैक्ट डिस्क CD जिसे कहते हैं दत्त सामग्री भंडारण की कौन सी प्रणाली है? तो इसका आंसर है प्रकाशीय। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। एक गोलाकार तश्तरी, एक घन और एक गोला सभी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और उनका द्रव्यमान भी एक समान है। उन्हें 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके एक कमरे में छोड़ दिया गया है। इनमें से सबसे धीमी गति से कौन सा ठंडा होगा? तो 33 का जो सही आंसर है वह है आपका सब एक बराबर गति से ठंडे होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। रिसर्पिन का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर है कम रक्तचाप को बढ़ाने के लिए रिसर्पिन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग करने क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? तो इसका आंसर है तेल के वाष्प से आंतरिक प्रदूषण हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका आंसर है एक्सरे फोटो में ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। वाणिज्यिक नाइट्रिक अम्ल रंगदार होता है क्योंकि इसमें मिला होता है। क्या मिला होता है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन मिले होने के कारण जो है रंग वाला होता है, यानी रंग उसमें होता है, कलर। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो इसका आंसर है 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकेंड में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से पारित किया जाता है तब उसका रंग डैश हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? तो दूधिया रंग का हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। घेघा रोग के उपचार में डैश का आइसोटोप उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है आयोडीन के आइसोटोप का, यानी आयोडीन का जो है समस्थानिक का। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। वनों के क्षरण के लिए निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो इसका जो आंसर है 41 का वो है आपका वृक्षों की अविवेक से कटाई, अधिक मात्रा में चराई, कृषि के लिए जमीन उपयोग में लेना, ये सभी उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर है प्रोटीन की चतुर्भुज संरचना का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। फोटोट्रोफिज्म में कार्बन डैश में रूपांतरित होता है, तो इसका आंसर है ग्लूकोज में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छोटी आंत डैश के संपूर्ण पाचन का स्थान है, तो इसका जो आंसर है वह आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। मस्तिष्क की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से क्या होती है? तो इसका जो आंसर है वह आपका सोचना, हृदय की धड़कन को नियमित रखना, शरीर को संतुलित करना, उपरोक्त सभी सही। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बाह्य श्वसन एक डैश प्रक्रिया है, तो क्या है? तो इसका आंसर है भौतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 47 नंबर क्वेश्चन। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो इसका आंसर है पानी का परिवहन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन।
जब कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा क्या होता है, तो इसका आंसर है धारा घट जाती है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 49 फोकल लंबाई यानी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर के उत्तर लेंस की क्षमता डैश होगी। तो ये जो है लेंस की क्षमता P बराबर ज्ञात करने के लिए 1/F सूत्र लगाया जाता है, इसको लगा लीजिएगा। इसका जो है आंसर होगा वो आपका 2.5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। इसमें जो है फोकस दूरी को जो है सेंटीमीटर में जो दिया है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसके बाद इस सूत्र को अप्लाई कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 2.5 डायोप्टर। 50 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच डैश बॉन्ड होता है, तो इसका आंसर है एक डबल बॉन्ड होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब यहाँ से हम लोग कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, जब किसी HTML पृष्ठ पर कतिपय पाठ पर माउस को रखा जाता है तो यह जो हाथ के उंगली का निशान होता है ये आकार में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पाठ को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है हाइपरलिंक कहते हैं। ये जो निशान है ये हाइपरलिंक कहलाता है, कंप्यूटर में ये बन जाता है, तो ये हाइपरलिंक कहलाता है। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज़ के डेस्कटॉप पर F5 को दबाने से क्या होता है, तो इसका आंसर है स्क्रीन को रिफ्रेश किया जाता है F5 दबा करके। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, संग्रहित प्रोग्राम वाले प्रथम कंप्यूटर की संरचना किसके द्वारा की गई है, तो इसका आंसर है वॉन न्यूमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है CDAC भारत द्वारा पहली बार विकसित सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यह जो है परम 10,000 है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया गया था, तो इसका आंसर है वैक्यूम ट्यूब का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पता का सही रूप है, तो 96 का जो आंसर है ramesh@coldmail.com। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ये सही है। 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर है, तो इसका आंसर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस एक डेटाबेस मैनेजर है, तो इसका आंसर है MS एक्सेस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, उस प्रोसेस का क्या नाम है जिसका प्रयोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर पर रन किए जा सकने वाले इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसका आंसर है कंपाइलिंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग अधिकांश आधुनिक कंप्यूटरों में इनपुट या आउटपुट डिवाइस को CPU और मेमोरी से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है बस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101, निम्नांकित में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बॉक्स पर लगी छड़ी वाले डिवाइस का संकेत दिया है जो स्क्रीन पर कर्सर का नियंत्रण करता है, तो इसका आंसर है जॉयस्टिक कहलाता है। जॉयस्टिक से जो है गेम्स भी खेला जाता है। नेक्स्ट है 102, निम्नांकित में से उस सही विकल्प का चयन करें जो इनपुट डिवाइस के हिस्से का निर्माण करता है, तो इसका आंसर है कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 103, यदि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक से अधिक प्रोसेसर पर प्रोग्राम संचालित करने में सक्षम है तो इसमें किस प्रकार की विशेषता है, तो इसका आंसर है पैरेलल प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 104, जब आप सर्वप्रथम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो डैश में स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए CPU को प्रीसेट किया जाता है, तो इसका आंसर है रोम का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 105, गूगल क्रोम कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है, तो इसका आंसर है वेब ब्राउज़र का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106, कंप्यूटर के क्षेत्र में बस डॉक HTML किसके उदाहरण है, तो इसका आंसर है एक्सटेंशंस का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 107, डैश में परिवर्तित डॉक्यूमेंट्स को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है, तो इसका आंसर है HTML। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, बिलिंग अकाउंट को ट्रैक करने के लिए आप मुख्य रूप से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे, तो इसका आंसर है स्प्रेडशीट का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, कंप्यूटर वायरस साधारणतः स्वयं को दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से अटैच कर लेता है, यह प्रोग्राम डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर है यह जो है बैकडोर प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 110, ये 109 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। 110 देखते हैं, जब किसी फाइल में ऐसे इंस्ट्रक्शंस अंतर्वृष्ट होते हैं जिन्हें कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किया जा सकता है, यह प्रायः डैश फाइल कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो यह जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 111, यहाँ से झारखंड जीके के प्रश्न है, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत जंगल है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, तो इसका जो आंसर है आप लोग स्वयं दीजिएगा, 111 का आंसर खुद से दीजिएगा। 112 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है 113, झारखंड के किस जिले
से अलग कर खूंटी जिले का निर्माण किया गया था? तो रांची जिला से जो है अलग होकर के खूंटी जिले का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 114। झारखंड के लातेहार जिले के राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो बेतला नेशनल पार्क यानी बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है 115। निम्नलिखित में से एक भारतीय महिला मुक्केबाज जिसने 2004 में नॉर्वे में विश्व चैंपियनशिप्स में स्वर्ण पदक जीता था, उसका नाम क्या है? तो उस महिला का नाम है अरुणा मिश्रा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 116। सरायकेला छऊ निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो छऊ नृत्य से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 117। झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया? तो बिरसा मुंडा जी के द्वारा। नेक्स्ट है 118। पुरस्कार की श्रेणी में अस्थायी खनिज विकास विभाग किसमें आता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 119। निम्नलिखित में से कौन सी योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा सर्वभोजन योजना। ये जो है संबंधित नहीं है, बाकी सभी है। 120 नंबर क्वेश्चन है PCARDB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 121 नंबर। चावल दिवस के उत्सव के लिए झारखंड सरकार द्वारा महीने के निम्नलिखित दिनों में से किसका चयन किया गया है? तो इसका जो आंसर है वह आपका महीने का 15वां दिन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 122। निम्नलिखित कस्बों में से कौन सा पलामू जिले का मुख्यालय है? तो मेदिनीनगर जो है पलामू जिले का हेडक्वार्टर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 123। झारखंड राज्य में राजमार्गों की कुल लंबाई क्या है? तो इसका जो आंसर है वह है 1232 किलोमीटर यानी 1232 किलोमीटर। 124। वर्ष 2015-16 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में झारखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का योगदान क्या था? तो इसका जो योगदान था 1.84%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 125। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की महिलाओं में साक्षरता दर कितना है? तो इसका जो आंसर है वह आपका 55.42%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 126 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में त्रिकूट चोटी कहाँ है? तो देवघर में है। नेक्स्ट है झारखंड की कला और लोक संगीत में डैश की सुंदरता परिलक्षित होती है? तो इसका जो आंसर है प्रकृति की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 128। निम्नलिखित लोकगीत में कौन सा झारखंड में विवाह के दौरान गाया जाता है? तो डोमकच गाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 129। झारखंड के गढ़वा जिले में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो इसका आंसर है विशु मेला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन। छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करते वक्त वीर गति को प्राप्त हुए? तो बुद्धू भगत। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 131। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को देश के नाम से संबोधित किया है? तो किस नाम से? तो कुक्कुट देश के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 132। झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 2003 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 133। अक्षय ऊर्जा के निम्नलिखित में से किस स्रोत से झारखंड अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर है सौर ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 134। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राजमार्ग झारखंड से नहीं गुजरता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जो है झारखंड से नहीं गुजरता। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है 135। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरी से है? तो इसका आंसर है बलुआ दोमट मिट्टी का नाम जो है स्थानीय नाम गोरी से है। नेक्स्ट है 136 नंबर क्वेश्चन। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कितने आयु में होती है? तो इसका आंसर है आपका 35 वर्ष में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 137। औद्योगिक दृष्टिकोण से डैश जिले को झारखंड की आर्थिक राजधानी कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है 137 का वो है पूर्वी सिंहभूम को। औद्योगिक दृष्टि से जमशेदपुर रहेगा तो उसको जो है आप लोग टिक कर सकते हैं, वो शहर है, जिला का नाम नहीं है। पूर्वी सिंहभूम में ही पड़ता है जमशेदपुर। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है होडो जगर कहते हैं, होडो जगर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कहीं होडो जगर रहता है, कहीं होडो जगर, तो आप लोग टिक कर सकते हैं। हर संथाल गांव में पंचायत होती है जिसके प्रधान को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो मांझी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन। बोकारो जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर है 2883 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 141। टाना भगत आंदोलन के नेतृत्व करता, तो इसका जो आंसर है वह है आपका जतरा उरांव। जतरा भगत भी इन्हें बोला जाता है।
142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है भूखन सिंह, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 143, दलमा पहाड़ी झारखंड के किस भाग में अवस्थित है? तो इसका आंसर है दक्षिण पूर्वी भाग में, ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट। नेक्स्ट है 144, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोन नदी में मिलती है? तो इसका आंसर है उत्तरी कोयल जो है सोन में मिलती है, ऑप्शन नंबर 8 करेक्ट। नेक्स्ट है हो जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है आंधी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में टोटम का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है गोत्र से, ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट। नेक्स्ट है 147, रांची में दूरदर्शन केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है छठी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 148, झारखंड राज्य में गर्म जल कुंडों का जल त्वचा रोगियों के लिए लाभप्रद है, क्योंकि? तो क्यों लाभप्रद है? तो इसका आंसर है इसमें खनिज, लवण व गंधक मिली होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट। नेक्स्ट है 149, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 3367 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थल है? तो जैन धर्म के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ से हम लोग टेस्ट पेपर 18 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सामान्य अध्ययन के प्रश्न है, देख लीजिए। भारत में फसलों के कुल क्षेत्र में से अधिकतम किसकी खेती के लिए प्रयोग में आता है? तो इसका आंसर है चावल की खेती के लिए, यानी धान की खेती के लिए, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो इसका आंसर है 1 माह के भीतर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, फेबियनवाद का घनिष्ठ संबंध किससे है? तो इसका आंसर है प्रजातांत्रिक समाजवाद से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस समादेश यानी रीट को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा न किया जा रहा कोई कार्य कराने के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है? तो इसका आंसर है मैंडेमस की रीट परमादेश देकर के, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए वृक्षारोपण पट्टियों अथवा खंडों में सबसे छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर और सबसे ऊंचे वृक्ष दूसरी ओर किया जाता है, इस रोपण का नाम है, क्या है? तो इसका आंसर है रक्षक मेखलाएं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आत्म परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो इसका आंसर है ईवी राजास्वामी नईकर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो इसका आंसर है दंभी ब्राह्मणों तथा उसके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीचे जातियों की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एंग्लो नुबियन किसकी नस्ल है? तो इसका आंसर है बकरी की, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी यूएसए में। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के वित्तीय प्रबंधन में सर्वाधिक विदेशी सहायता ली गई? तो इसका आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 11, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? तो इसका आंसर है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के साथ सत्याग्रह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो इसका आंसर है सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है डी दिवस यानी डी डे वह दिन है जब, तो कौन सा दिन है? तो मित्र सेनाएं नारमंडी में उतरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म है, कौन सा है? कुर्ग्स है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य वर्ग को करेंसी नोट किसका दायित्व है? तो इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक का, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है मुहाजिर कौन है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका अविभाजित भारत के उस भाग के मुसलमान जो अब पाकिस्तान से बाहर हैं किंतु उन्होंने पाकिस्तान में रहना पसंद किया, उन्हें मुहाजिर कहा गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है, किसका अंश है? तो सहकारी उधार ढांचा का अंश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन है, 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? तो उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, उपरोक्त सभी सही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो गांधी जी ने की थी, ऑप्शन नंबर, इसका जो इसमें आंसर दिया है BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी, इनमें से कौन होगा आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं, आई थिंक हरिजन पत्रिका जो है गांधी जी द्वारा चलाया गया था और इसका आंसर BR अम्बेडकर ही होगा।
भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना बी आर अम्बेडकर द्वारा किया गया। आप लोग इसको थोड़ा कंफर्म कीजिएगा। 19 का शीट नंबर जो है ये 18 का चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताएं। तो इसका जो आंसर है वो है आपका लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत लिखा था, किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, एस्कीमो का शाब्दिक अर्थ है, क्या अर्थ है? तो कच्चा मांस खाने वाला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को कहते हैं, तो इसका आंसर है माओरी कहते हैं, माओरी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 24, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया किस वर्ष में? तो इसका आंसर है 1940 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 25, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया किस वर्ष? तो इसका आंसर है 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी बांध का मुख्य विवाद संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है पुनर्वास समस्या से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 27, रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई, किस पर रोक लगाई? तो इसका आंसर है बैठ बेगारी पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है, तो कौन सा है? तो इसका आंसर है, तो इसका आंसर है बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम है, तो इसका आंसर है एक महासागरीय धारा है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? तो इसका आंसर है सीसा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। एड्स वायरस क्या होता है? तो इसका आंसर है दोहरी सूची DNA, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है पनीर किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर है जेल का, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है, यानी स्त्री में जो कौन सा हार्मोन है? तो इसका आंसर है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है और टेस्टोस्टेरोन जो रहता है, तो टेस्टोस्टेरोन ये आपका पुरुष का हार्मोन होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, दो तरंगे जिनमें से प्रत्येक का आयाम 1.5 मिलीमीटर है और प्रत्येक बारंबारता जो है 10 हर्ट्ज है, विपरीत दिशाओं में चल रही है और उनकी गति 20 मिलीमीटर पर सेकेंड है, संलग्न असंधियों नोड के बीच मिलीमीटर कितनी दूरी होगी? तो इसका सही आंसर है 2.0, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका आंसर है ताप नापकीय संलयन प्रचालन में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिक की हथेलियों तथा तलुओं की त्वचा मोटी हो जाने का कारण क्या है? तो इसका आंसर है मोटा अतत्वक ऊतक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 38, प्रकाश संश्लेषण होता है तो किस में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो इसका जो आंसर है जीन के सम्मिश्रण यानी ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण समफलिंग से, उपरोक्त सभी से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। दूसरा है अग्निशामकों में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। तीसरा है व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है, उपरोक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में हुई। दूसरा है क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबद्ध है। तीसरा है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। तो 41 का सही आंसर है 1 और 3 जो है सही है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? तो थियोडोर मैमन ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, एक कार सड़क पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समरूप गति से चल रही है, कार पर लगने वाला परिणामी बल है, तो कौन सा है? तो इसका आंसर है 0 के बराबर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो 44 का जो सही कथन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसको पढ़ लीजिएगा। बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशमन में होता है, ये सही है। क्रीम मुलायम का उपयोग कांच के उत्पादन में होता है, ये भी सही है। जिप्सम का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में होता है, उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसमें जो है कथन 1 और कथन 2 जो है सही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसको पढ़ेंगे आप लोग वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। इसे मैं पढ़ ही देता हूँ। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है जो जांघ में पाया जाता है। कॉलरा यानी हैजा नामक बीमारी जीवाणु से होता है। एथलीट्स फुट एक ऐसी बीमारी है जो विषाणु के कारण होती है। तो इसमें जो है 1 और 2 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लैक्रिमल ग्रंथि का खराब होना विटामिन ए की कमी का महत्वपूर्ण लक्षण है। विटामिन B1 की कमी से अपाचन एवं हृदय के आकार में वृद्धि संभव है। विटामिन C की कमी से पेशियों में दर्द होने लगता है। विटामिन D की कमी से पेशाब में कैल्शियम पॉजिटिव आयन के ह्रास में बढ़ोतरी हो जाती है। तो 46 का सही आंसर है 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है दोनों कथन सही है। दंतविहीन स्तनपायी जैसे पेंगोलिन भारत में नहीं पाए जाते। गिब्बन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र लंगूर है। 1 और 2 दोनों कथन सही है। 48 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो बृहत अस्थि में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है 49। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो इसका आंसर है धूलकण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। तेल से अंशतः भरा हुआ एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ है तो कैसा है? तो इसका आंसर है क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है। इंटरनेट के जरिए एक खाते से दूसरे खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन भेजने की प्रक्रिया का नाम बताएं। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 92। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1964 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 93। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। कंप्यूटर के आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो होम पेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन। आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपको CPU शुरू होने की आवाज़ सुनाई दी पर मॉनिटर की स्क्रीन बिल्कुल काली है, समस्या क्या हो सकती है? तो इसका आंसर है मॉनिटर को PC से जोड़ा नहीं गया या फिर मॉनिटर को विद्युत स्रोत से नहीं जोड़ा गया। ये दोनों कारण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बीट का क्या मान हो सकता है? तो इसका आंसर है 0 या 1। 0 और 1 दोनों होता है बीट में। 97 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन वेब पृष्ठ में लिखने प्रयुक्त होने वाली एक भाषा है? तो इसका आंसर है HTML। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर है। कंप्यूटर में भंडारित आंकड़े प्रायः किस रूप में भंडारित किए जाते हैं? तो बिट्स में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को यह कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वाईफाई का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी इज द फुल नेम ऑफ वाईफाई। 101 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर है मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, बाकी इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102। निम्नलिखित में से कौन से वर्ग से स्पीकर संबद्ध है? तो इसका आंसर है वो आउटपुट डिवाइस से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल है? तो इसका आंसर है मेक माई ट्रिप। 104 है। निम्नलिखित में से CPU का सही विस्तार कौन सा है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप लोग जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 105। निम्नलिखित में से कौन वैन का सही विस्तार है? तो इसका आंसर है वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डेटा डुप्लीकेशन स्पेस को नष्ट कर देता है लेकिन एक गंभीर समस्या भी उत्पन्न कर देता है। यह समस्या डैश कहलाती है, क्या कहलाती है? तो डेटा इनकन्सिस्टेंसी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 107। निम्नलिखित में से कौन पर्सनल कंप्यूटर के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्जन नहीं है? तो इसका आंसर है लाइनक्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 108। निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। डेटा स्टोरेज का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर है वह आपका बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स और डेटाबेसिस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 111 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से झारखंड जीके के प्रश्न को देखते हैं। झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजाति निवास करती है? तो इसका आंसर है सौरिया पहाड़िया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है बिहार पुनर्गठन बिल को पारित किया गया था कब?
तो इसका आंसर है 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, मुंडा दुरुंड पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर है 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है 114, वंदना उत्सव मुख्य रूप से किस लिए मनाया जाता है? तो इसका आंसर है पशु के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? तो इसका आंसर है पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट है 116 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में लागू की गई मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है औद्योगिक विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए। 117, खरकई नदी से निकलती है? तो सिमलीपाल से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 118, लावालौंग मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? तो इसका आंसर है चतरा में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 119, झारखंड में आदिवासी के सरहुल उत्सव के दौरान डैश की पूजा की जाती है? तो साल वृक्ष की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 120, पहाड़ी दूध और ढेलकी किस जनजाति की शाखाएँ हैं? तो खड़िया जनजाति के जो है 3 शाखाएँ हैं, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया, इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट है 121, भक्ता पर्व डैश में मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है वह है आपका सरना मंदिर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 122, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो लोहरदगा में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 123, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो इसका आंसर है धारवाड़ युगीन चट्टान को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 124, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना किनके लिए है? तो इसका आंसर है बीपीएल कन्याओं के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 125, कौन सा कबीला संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है? तो इसका आंसर है गोंड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग कब स्थापित किया गया था? तो 1938 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 127, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है? तो इसका आंसर है हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 है, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसका आंसर है धनबाद में। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करने के दौरान शहीद हुए? तो बुद्धू भगत थे। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है 131 नंबर क्वेश्चन, मुंडा का कौन सा उत्सव सरहुल पर्व कहलाता है? तो बाप पर्व। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया? तो इसका आंसर है घाटशिला में। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है सरायकेला की मिट्टी किस लय के साथ जीवंत है? तो इसका आंसर है छऊ के लिए। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है 134, जावा उत्सव किनके द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर है अविवाहित कन्याओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है किस खदान में टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है? तो इसका आंसर है नोआ मुंडी। नेक्स्ट है 136, निम्नलिखित में से किस रूप में मुंडा की प्रसिद्ध कहानी सोसोबोंगा है? तो इसका आंसर है गाथा गीत के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 137, कौन सी जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है? क्योंकि माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने वहाँ स्नान किया था। तो इसका आंसर है जोन्हा जलप्रपात को जो है गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 138, सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई? तो इसका आंसर है 1995 में। 139 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है जो कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है? तो उसको जो है भगवा कहते हैं, जो लपेटते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है देवघर को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1968 ईस्वी में। झारखंड पार्टी और ये अखिल भारतीय झारखंड पार्टी अलग अलग है, याद रखिएगा। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो इसका आंसर है बी, यानी 1963 में। ये झारखंड पार्टी जो है ये आपका मुर्गा छाप चुनाव चिन्ह था, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा तैयार किया गया था पार्टी था, जो आदिवासी महासभा से झारखंड पार्टी का गठन किया गया था 1950 में। और ये अखिल भारतीय झारखंड पार्टी अलग है, याद रखेंगे। 143, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बराकर नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है तिलैया और मैथन दोनों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 144, घाटशिला किस धातु के खनन के लिए है प्रसिद्ध? तो कॉपर यानी तांबा के लिए। 145 नंबर क्वेश्चन, मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो सिंहबोंगा। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है 146 नंबर क्वेश्चन, असुर जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो असुरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 147, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है जलगोड़ा में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है धनबाद में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149,
149 नंबर क्वेश्चन है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1960 ईस्वी में। 150 नंबर क्वेश्चन, इस पेपर का जो है, इस टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है रांची में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। तो मित्रों आज जो है टेस्ट पेपर 18 यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।